अस्सलामुअलैकुम ग्रानु कतनको ज़ेम तासु मेज़बान राबिया खान पर प्रोग्राम लॉलीवुड बॉलीवुड के संग बतासु ता इलमी पदे शो की मुंगा तासु आगा कवो पुख्तो फिल्म इंडस्ट्री अप्स एंड डाउन्स ना रिलेटेड नन सबा पुख्तो फिल्म इंडस्ट्री पजवाल दा पदे की 100 लास दे दुमुंगा दा राइटर्स चेक का जड़ी की सीधी और नवी नवी तरीकों बांधी राता हुई जोर मुला और जरे तरावे सो किरदार दे द सिनेमा ऑनर्स और सो किरदार दे दमुंगा द एक्टर्स चे अगुई एजेड शो हो न्यू टैलेंट ला मौका न वर्कबी चे मखामख राशि खपल टैलेंट हुई अगुई के चिकम यंग जनरेशन दे न्यू स्किल्स दी अगुई दी हुई रहता सो किरदार दे द डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स औ यो अहम किरदार चे दे दस्ता सो द टोल उस्तर गुना पट दे अगर द पुख्तो फिल्म इंडस्ट्री की पुख्तनी एक्ट्रेसेस दी निश्ता बीखी निश्ता सरासर ही निश्ता चे सुमना हम तासो पर स्क्रीन बांधी गोरे पर ड्रामों के पर फिल्मों के दा टोले चीदी कना दुदी टोल ताल्लुक पंजाब न दे दुदी खपले जबे पुख्तो न दे दुदी मोरनी जब चिदा अगर उर्दू दा नरंग चे कमा गेस्ट मसरा मौजूद दा अवई दा ताल्लुक चदल पंजाब न लड़ी यो डे रखो वर्सेटाइल परफॉर्मर दा अगुई खपल द इंडस्ट्री स्टार्ट इश्क मुबारक ना अगस्ते वो आगे के सेकंड लीड बांधे वा एज अ हीरोइन रागरे वा और डेरा खो फिल्म वो आगे ना बस दीदन मूवी वा आगे के मेन बांधे रागरे वा और सुपर हिट मूवी वा और जिसंगा माता सताऊ वेचे वर्सेटाइल परफॉर्मर दा नु पुख्तो इंडस्ट्री तरफ तही सिर्फ स्टेज बाने अगुई कार्ड न दे करे खपल नु मिने दे जोड़ करे देने अलावा चे लॉलीवुड तरफ ता हम गुरु लाहौर तरफ ता गुरु पंजाब तरफ ता नु पदे बाने हम स्टेज बांधे बखूबी कार्ड करे दे और नु में जोड़ करे दे पुख्तो तरफ ता जो गुरु अगुई खपल नु जोड़ करे दे ज़ारा शाह और चे उर्दू तरफ तो गुरु पंजाब तरफ तो गुरु नु खपल नु में जोड़ करे दे सुनहरी खान ना ज़ारा शाह सुगदा और सुनहरी खान सुगदा दा सफ़र सोदे और सोने दा को रहता दुई हुई दमन गने नहीं गेस्ट दे सरबको दुदी पुख्तो फिल्म इंडस्ट्री जवन बांधी दुदी पर्सनल लाइफ बांधी खबरिया तेरी नुदा शो आखिर पूरी गोरे अस्सलाम वालेकुम ज़ारा शाह वालेकुम अस्सलाम राबिया संगे तासु खयम तासंगे अल्हम्दुलिल्लाह जुको बिल्कुल खयमा पुख्तो लगे लगे डर से को डेरा डेरा लगे लगे पश्तो राजी गुलाबी गुलाबी दा या ओके अब फिर उर्दू पे बात करते हैं यस ज़ारा कौन है इट्स मी सुनहरी कौन है इट्स मी ज़ारा से सुनहरी या सुनहरी से ज़ारा ज़ाहरा से सुनहरी सफ़र कैसा रहा कहाँ से शुरू हुआ सफ़र पेशावर से स्टार्ट हुआ और लाहौर आकर ख़त्म हुआ और बहुत मज़े का रहा ज़ारा पश्तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे आना हुआ मैं लॉलीवुड में काम करती थी लाहौर की इंडस्ट्री में काम कर रही थी कराची में उसके अलावा टीवी ड्रामाज में तो मेरे उस्ताद जी तौफीक शाह साहब ठीक है उनके पास निगाह जी की कॉल आई कि हमें 2 लड़कियां चाहिए इसी तरह करना है काम तो फिल्म के लिए ना तो सर ने कहा कि जी मेरे पास एक ऑप्शन है एंड दिस वाज मी सर ने उनका निगाह जी का नंबर मुझे दिया मेरा नंबर उनको दिया और फिर शायद उस्मान साहब मेरे पास आए इश्क मुबारक के लिए इश्क मुबारक भी मेरे पास आए मिलकर गए मुझे और फिर वहाँ से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ उससे पहले आपने काम किया हुआ था उससे पहले मैंने पश्तो में नहीं काम किया हुआ था खैर उससे पहले मैंने कराची के ड्रामाज में काम किया हुआ था जिनमें से हम टीवी का एक ड्रामा अच्छा शीरीन फरहाद जो कि अभी पिछले दिनों चल रहा था और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं हम तो मैंने ब्रांड शूट्स किए हुए थे ठीक है पंजाबी फिल्म्स की हुई थी तो बस अच्छा खासा काम किया हुआ था लेकिन पश्तो की तरफ ना फिर जुबान में डिफरेंस आ जाता है जाहिर सी बात है डबिंग तो होनी ही होनी थी मुझे जब फर्स्ट टाइम पता चला ना कि पश्तो फिल्म है मैं बहुत एक्साइटेड हुई बहुत ज़्यादा मैंने कहा यार एक मैंने रेडियो किया मैंने होस्टिंग की मैंने मॉडलिंग की जस्ट सिंगिंग नहीं की अभी तक एक्टिंग की मैंने थिएटर किया थिएटर भी वो वाला आर्ट काउंसिल जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके परफॉर्म्स करते हैं वो वाला थिएटर किया हमने तो मुझे था कि ये चलो अच्छा ये भी होता है जब मेरे पास शायद उस्मान आए मुझे पता चला देन आई वाज कि लाइक अच्छा ये भी होता है ये लोग ऐसे करते हैं तो सर ने कहा हाँ जी करते हैं करवाते हैं तो मैंने अपने सर को कहा मैं सर मैं कैसे करूँगी वहाँ पे वो तो डबिंग कर लेंगे तो मैं गाने में क्या करूँगी इसी तरह मेरे एक्सप्रेशन से सर ने मुझे कहा आप ना सिद्रा नूर के सोबिया खान के महक नूर के सॉन्ग्स निकाल के ना देखो वो डांस किस तरह करती हैं आपको उनके पश्तो के डांस का मूड पता चलेगा आपको उनके एक्सप्रेशंस देखना अच्छा तो
5 दिन पहले मुझे साइन करके चले गए शाहिद साहब, ठीक है। और उन 5 दिनों में मैंने सारी उनको देखा, ड्रेसिंग क्या करती हैं गानों में, अच्छा एक्शन किस तरह करती हैं, डांस किस तरह करती हैं, क्योंकि समझ तो लग नहीं रही उस म्यूजिक की, बिल्कुल। और तो आपने अंदाजे से ही करना है। तो जिस वक्त उन्होंने कहा कि लाइट्स कैमरा एक्शन, वो एक्शन के साथ क्या किया? वो मुझे आज भी याद है, मेरा और वकार मेरे साथ ठीक है। ऑपोजिट में हीरो थे। मेरा और वकार का सीन हो रहा था, एक लॉन बना हुआ था, वो सीन ये था, रोमांटिक सीन था। समझ तो मुझे लग नहीं रही थी वो क्या बोल रहा है, लेकिन सीन रोमांटिक था, ये मुझे पता था। मूड पता था सीन का। ठीक है। वकार लाइट्स कैमरा एक्शन होता है, वकार चल के मेरे पास आता है और यहाँ से ऐसे पकड़ता है। वकार आया मेरे पास ऐसे, ये खैर मेरी जो पहली टेक थी ना वो बहुत मजे की हुई थी कि सेट पे सबने क्लैप की थी। डायलॉग कैसे थे? डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उसका जो मूड था उस टाइम पे वो रोमांटिक था, और बात कुछ इस तरह की चल रही थी कि तुम्हारा दोस्त भी तो शादी कर रहा है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी के साथ आगे गाना आ जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर वैसे तो आप वर्सेटाइल परफॉर्मर थी, यस। तो फिर आपको सॉन्ग को लेके इशू क्यों हुआ? सॉन्ग को लेके इशू इसलिए हुआ कि कभी पश्तो सॉन्ग सुना लैंग्वेज नहीं। की वजह से? यस, लैंग्वेज की वजह से और म्यूजिक की वजह से भी। म्यूजिक भी चेंज होता है ना, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं उसकी बीट और होती है, आप पंजाबी सुनते हैं उसकी बीट और है, सिंधी सुनते हैं उसकी बीट और है, बीट भी और होती है ना। सही। डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं है, आपके बाल भी डांस में जिस तरह मूव करेंगे आप, वो भी डांस है, आंखें जिस तरह हिलाएंगे वो भी डांस है। आईब्रोज अभी आप उठा रही हैं ना ऐसे। मैं बात इसी तरह करती हूँ। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है कि मतलब कोई गाना लगा आप डांस नहीं करी लेकिन आप अंदर से डांस कर रही हैं? हाँ, होता है कहीं तो, जब मेरा मूड बहुत अच्छा हो तब तो हो ही जाता है ना, है ना? हाँ। तो फिर अब खड़े होके वैसे ही करती हैं सेम, या वो अंदर वाला डांस अंदर ही होता है और जब बाहर कोई ऐसा करना चाहे, ठीक है, तो वैसा नहीं होता आपसे? नहीं, मैं पहले स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे नील थी मैं, मुझे सेट पे डांट पड़ा करती थी, बॉबी भाई से डांट पड़नी, मुझे निगा जी से, मुझे हम सॉन्ग कर रहे थे तो मैंने, अल्लाह माफ़ करे, निगा जी को इतना तंग किया था, सर जी सॉरी, उस चीज़ के लिए बहुत तंग किया था मैंने उस टाइम पे उनको। तो वो बार बार कहते थे क्या नाम ले रहे थे वो, एक एक्टर का नाम ले रहे थे, उससे मेरा फेस मिलता है, कहते क्या कर रही हो यार, तुम क्या कर रही हो यार, पास कर दो यार। बस वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल एक टाइम था कि मैं करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। ऐसे में क्या करती हैं, खुद को कंट्रोल कैसे करती हैं? नहीं, ऐसे मैं मुंह नीचे कर लेती हूँ। आगे पता जो कुछ भी बोल रहा है उसको मैं कहती हूँ बोली जाओ, मैं नहीं सुन रही। ऐसे गुजर जाता है, मैं किसी की बात को दिल पे नहीं लेती, मैं बोलो। ऐसी लाइफ ज़्यादा चिल होती है ना फिर। हाँ, मैं बहुत चिल हूँ कसम से। लग भी रही है सामने से, वो जॉली सी लग रही है। मेरी जिंदगी में बहुत मजे हैं। स्टेज की तरफ कैसे आ गई? मैं फिल्म्स और ड्रामास करती थी, तो फिल्म्स में ऑब्वियसली डांस होता था। तो मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये थिएटर जो होता है वो देखना है। मैं अपनी मम्मा को कि मैं मम्मा थिएटर देखना, तो मम्मा मुझे कहती नहीं थिएटर नहीं जाना, लड़कियां नहीं जाती। बिल्कुल। मैंने कहा क्यों नहीं जाती? अब मेरे उस्ताद जी जो हैं वो कोरियोग्राफर हैं, तो उनके पास आती थी आर्टिस्ट गाना डांस सीखने, तो वहाँ एक दिन फिरोज़ा अली आई। अच्छा। उनको मैं बहुत लाइक करती हूँ, वो समझ लें मेरी आइडियल है थिएटर में। तो वो आई, मैंने उनको देखा तो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि यार तो बिल्कुल परियों जैसी है, कितनी खूबसूरत है, कितना प्यारे कपड़े पहने, इसका परफ्यूम कितना अच्छा है। मैं उस समय भी बिल्कुल उन पे ना रह गई, ऑब्सेस्ड हो गई मैं उनके साथ। फिर उसके बाद मैंने सर को कहा सर इनका ड्रामा देखने चलें? सर ने कहा हाँ जाएंगे, नहीं लेके गए। फिर अगले हफ्ते में सर चलें, नहीं लेके गए। 3 हफ्ते बाद मुझे लेकर गए, और जब मैं वहाँ गई तो जो वहाँ पे डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर अजमल मलिक, मैंने बहुत रफ टफ जीन्स पहनी हुई थी अपने लिहाज से, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बिल्कुल वो मेरा ना कपड़े पैंट शर्ट फटी हुई जीन्स उस टाइम पे वैसी चीजें चलती थी। हाँ उस टाइम पे चलता। उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे ऐसे लेके पैर तक देख के ड्रामा करोगी? मैंने कहा हाँ ना करूँगी मैं तो चाहती हूँ करो। मैंने 2 वीक्स में फिर गाना तैयार किया, और नेक्स्ट वीक पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने स्टार्ट किया अपना थिएटर का करियर। अच्छा, वैसे तो मीडिया में आपको पता है कि रूमर्स बहुत सारे हैं। yes. मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है, फिल्मी दुनिया ऐसी है, ड्रामे की दुनिया ऐसी है। yes. स्टेज की दुनिया को थोड़ा और नज़र से देखा जाता है। yes. फिर आप क्या कहते हैं, आपने कुछ ऐसा सुना है अपनों से
ये सच है। जब मैं फिल्म और ड्रामाज में या शूट्स में आ रही थी ना, तभी मेरे घर वालों ने कहा नो नो ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। लेकिन जब मैं उनको साथ लेकर गई, फॉर एग्जाम्पल हमारा 4 घंटे का शूट है, शूट किया, शूट करके वापस आ गए, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड क्लियर होता गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप खुद ठीक हो, आप अगर किसी टेक्सटाइल कंपनी में जॉब भी कर रहे हो ना, तो तब भी आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आप फेस करने वाले हो तो आपको फेस करना पड़ता है, हर जगह पे ये सब होता है। अगर बात की जाए थिएटर की, हाँ थिएटर पहले बहुत अजीब होता था, पहले फैमिलीज़ नहीं जाके देख सकती थी, लेकिन अभी जो थिएटर में इकदाम किए गए हैं उनकी बदौलत थिएटर इतना बेहतरीन हो गया है कि मेरी अपनी फैमिली, मेरी ममा आके अब थिएटर देखती हैं। अच्छा, यस। अब वो आपको देखती होंगी तो कैसे फील करती हैं, कैसे? अब वो जब मैं हर हफ्ते ड्रेस बनवाती हूँ ना, तो मैं पहले भाई को कह देती हूँ हारिस भी ड्रेस बना दें, ये वो। हारिस भाई मेरे ड्रेस बनाते हैं। गाइस मैं जो भी ड्रेस पहनती हूँ वो हारिस के होते हैं। तो मम्मा मुझे बताती हैं नहीं ये कलर बनवा लो ना, नहीं ऐसा स्टाइल होना चाहिए ना, ये कर लो। वो फुल सपोर्ट करती हैं, उन्हें यकीन आ गया, अपने एतमाद में ले लिया उन्हें। बच्चे अच्छे हों तो माँ बाप को यकीन आ ही जाता है। लेकिन हालात भी तो समटाइम्स अच्छे नहीं होते, बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चों को फिर माँ बाप को बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि बच्चे हालातों से लड़ सके। अगर वो नहीं लड़ पा रहे तो आप कम से कम अपने बच्चों को इतना तो सपोर्ट करें ना कि वो आके आपको बता सके कि मम्मा मेरे साथ ये हो गया। आप लड़ती हैं हालातों से? मैं वैसे ही लड़ पड़ती हूँ, हालातों से क्या लड़ना। लोगों से लड़ जाती हैं? आसिफ आपको पता है इस बात का? तो किसी से लड़ाई का वाकया जब दबंग सी लगती है ना बातें करने में, हाँ। तो ऐसा कोई वाकया किसी से लड़ पड़ी हो सामने से? मेरी मम्मा कहती हैं कि किसी पे ना अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। नहीं फिर भी यानी कि बुरा करे तो बुरा करे, वही बता रही हूँ, एनर्जी ज़ाया नहीं करो। आप अपने हाथ से नहीं मारो उसे, अपनी ज़ुबान से नहीं मारो उसे, आप उसे कोई बात ऐसी कर दो कि वो मर जाए। वो घर जाके सोचे यार इसने मुझे ये बात कैसे कर दी, ये बात इसको पता कहाँ से चली। ताना दे दे के मार दो। ताने, मैं तो ऐसे ताने मारती हूँ, छोड़ बातें नहीं आप। फुप्पियों की तरह। हाँ ना, मैं बात कोई नहीं करती, मैं आंखों से ताने तूने मारती हूँ, लोग फील कर जाते हैं। पश्तो फिल्मों में और उर्दू फिल्मों में सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पश्तो में। क्यों? वो इसलिए कि 10 दिन का शेड्यूल है, एक दिन हमारा जाने का है, एक दिन आने का है। 9 दिन में काम करके वापस आ जाना, काम ख़त्म। उसके अगले 5 दिन बाद फिल्म एडिटिंग होगी, कलर ग्रेड होगा, 1 दिन में डबिंग होगी, 15 दिन बाद फिल्म लग जानी है। अच्छा, समटाइम ना ऐसे होता है जब हम ना कोई लाइव शोज वगैरह होते हैं तो उसमें ना बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। आपके साथ स्टेज पे कभी कुछ हुआ है? हाँ, ब्लंडर ज़्यादातर जो ब्लंडर्स होते हैं ना वो कभी भी इंतज़ामिया की तरफ से, वो लड़की की तरफ से हो जाते हैं। आपसे हुए हैं? पहली लड़की है जो अपनी गलती मान रही है। हाँ, मैं मान जाती, अगर मैं गलत हूँ तो मैं मान जाती हूँ, अगर नहीं हूँ तो फिर मनवा लो मेरे से। कोई ऐसा ब्लंडर जो याद हो? यार एक बार क्या आज तक पछतावा उसका कि यार एम्बैरेसमेंट होती है उस बंदे के सामने जो कि इसके सामने तुमने ये कर दिया था, नहीं मैं नहीं जा रही, उसको फेस नहीं मैं कर सकती, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बार ये हुआ था कि मैंने वो पहना हुआ था, लाचा कुर्ता पहना हुआ था। अच्छा। तो लाचा कुर्ता आपको पता है ये किस तरह होता है, तो वो मेरा स्टेज पे खुल गया था, खुला नहीं था। अच्छा। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगा कि सिरकने लगा है, तो मैं बाहर निकल आई थी। बाहर आ गई थी? यस। बड़ी देरी से आती थी। बातें बहुत सारी हैं, हालात बहुत सारे हैं, जवाब बटूल रखोगी, जवाब सारे देंगी इंशाल्लाह। या बोले कि शांति ब्रेक न बस खबर बंदूरी कंटिन्यू करो मक्के सवाल वजू हो और दो की क्योंकि दिला पुख्तो समाना वर्जी गुलाबी गुलाबी दा। आपने हमारे तीनों लेजेंड के साथ काम किया है, अरबाज खान के साथ, जहांगीर खान के साथ, शाहिद खान के साथ। तीनों का तजुर्बा कैसा रहा? तीनों डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, डिफरेंट मूड हैं, और तीनों के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने जब पहली बार काम किया जहांगीर सर के साथ दीदन में, तो उस दीदन में अरबाज सर भी थे। अच्छा। अरबाज खान साहब भी थे, ठीक है, जहांगीर खान साहब भी थे। तो जब सेट इश्क मुबारक के फौरी बाद हम दीदन के सेट पे गए, बिल्कुल। तो हम जब दीदन के सेट पे गए तो जहांगीर साहब हवेली में शूट कर रहे थे, आए तो मैंने कहा, कहते अरे लड़की तुम यहाँ भी आ गई हो। मैंने कहा आप जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे। तो अरबाज साहब की डायरेक्शन का बहुत मजा आता है, क्योंकि उस फिल्म की डायरेक्शन भी उन्होंने की थी। बिल्कुल। और एक्टिंग तो उनकी बेहतरीन है ही है, वो पश्तो के चॉकलेट बॉय हैं। और जहांगीर साहब तो द लेजेंड यार, उनकी तो मेरा ख्याल है पलके में जो वो झपकते हैं एक्टिंग के दौरान, वो भी एक्ट कर रही होती है, उनका एक एक अंग एक्ट करता है। नॉर्मली भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ना अपने कैरेक्टर में है।
हाँ, डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है उनकी। बहुत बेहतरीन। आप उनसे जो मर्जी करेक्ट। हमारा ना एक सीन था दीदन में ठीक है। कि पानी ऐसे फेंकती है, हाँ तो पानी, शायद आपने देखा, पानी उनके ऊपर गिरता है, हाँ हाँ। तो वो पानी ना सारा लग गया। अच्छा। अब वो जहांगीर साहब जो है वो शहजाद गई लाइक मी, मुझे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनकी कज़न हूँ, तो मैं उनको वो भाई की नज़र से देखती हूँ और वो मुझे किसी और नज़र से देखते ठीक हैं। है। तो मैं उनको ना ऐसे कपड़ा लगा रही हूँ, तो मैंने ना जब उनके यहाँ पानी साफ करने कपड़ा यहाँ लगाया, तो उन्होंने साथ ही ना ऐसा एक रिएक्शन दिया और मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैंने कहा यार इस बंदे के दिमाग में ये बात थी मेल्ट हो गई कि यहाँ मुझे टच करेगी तो मैंने उसको फील करना है। हाँ। मैं अभी भी उनको कहती हूँ कि सर मुझे वो आपकी चीज आज तक नहीं भूलती है। सॉरी सॉरी माँ लैला जी सॉरी सॉरी जो सफाकुम कपड़ी सॉरी जब मिलते हैं ये तो नहीं कहती कि एक बार फिर हो जाए। नहीं ऐसा पानी नहीं। गिरा दो जल्दी से। अब तो सर्दी है, अब जाऊंगी ना, अब गिराऊंगी सर्दी। ठंडा पानी। फिर वो कहे, ऐसा मजाक नहीं रखा मैंने किसी के साथ। नहीं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबके साथ इक्वल है, किसी के साथ। शाहिद खान के बारे में? शाहिद खान साहब वो जो हैं वो अपनी बड़ी मर्जी के मालिक हैं। अच्छा। किसी से बात करते हैं मूडी। हाँ मूडी, लेकिन जब किसी से करते हैं तो फिर बहुत मजे की, बहुत वो हैं डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल। किसी से बात करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो फिर बहुत मजाक करते पता हैं। मिलके ही पता चलता है ना लोगों से। यस ऐसे तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। यस। इनके साथ कोई फनी सा वाकया? सेट पे ना एक बार खाना आ गया ना, तो अब खाने में क्या थे, टींडे, और टींडे भी शोरबे वाले। खान साहब ने ना ऐसे प्लेट उठाई टींडों है। में शोरबा कौन करता है? कर देते होते हैं ये लोग, कर देते होते हैं। अच्छा। खान साहब ने ऐसे प्लेट उठाई, कहते हैं वो इसको खाना किस तरह है, इसमें कूद दे। मैं सामने बैठी, मैं हंस के उल्टी, मैं कहा ये क्या बात है, कहता वो देखो तो सही ना वो तैर रहा है। आपने कहा नहीं कि लाइफ जैकेट पहन के उतर जाए? ये मेरे लिए बहुत फनी था। लाहौर और पेशावर, आपको कहाँ ज्यादा मजा आता है? सिटी के लिहाज से, काम के लिहाज से? काम के लिहाज से, हाँ। काम के लिहाज से मुझे लाहौर में, क्योंकि लाहौर में अगर मैं जब होती हूँ तो मैं एक दिन में 3-4 काम कर लेती हूँ ना। पेशावर क्यों नहीं? पेशावर में फिर एक ही काम, या फिल्म कर सकते हो या शो कर सकते हो। तो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आपको किस तरफ है? स्टेज की तरफ है या एक्टिंग की तरफ, ड्रामों की तरफ, फिल्मों की तरफ? मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो है स्टेज की तरफ। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे बहुत इन्वेस्ट करती हैं। बहुत ज्यादा यार, शो करेंगे तो बिजनेस करेंगे ना। कितना करती हैं खुद पे? ज्यादा मेकअप वगैरह पे करती हैं, हेयरडो पे करती हैं, या वार्डरोब पे अपना बहुत करती हैं, ड्रेसिंग वगैरह? जो आर्टिस्ट होता है ना, हम आर्टिस्ट हैं, हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक नॉर्मल लड़की जो हमें घर में बैठी हमारी फिल्म्स देख रही है, उसके लिए हम एक रोल मॉडल है। बिल्कुल। जो हमें आम इंसान देखता है ना, वो समझ यार ये तो परी है, ये तो आसमान से उतरी है। हाँ। तो हमें वो बन के रहना है। वो बनने के लिए बहुत खर्चा होता है। आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी A to Z हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक बार देखे वो देखता रह जाए। फिल्म और स्टेज में से ज्यादा मुश्किल क्या है? ज़्यादा मुश्किल आपका जो है वो स्टेज है, क्योंकि वो आप लाइव काम कर रहे हैं ना, ना कट का मार्जिन है वहाँ पे, ना आप ये कह सकते हैं कि मेरे सर दुख रहा है, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दें। वो एक टाइम चल रहा है, ये 2 घंटे का टाइम चल रहा है। इस 2 घंटे के एक दफ़ा मैं थिएटर प्रिंस में सीढ़ियों से गिर गई थी। अच्छा। और उसके बावजूद भी मैंने जाके अपना पट्टी के साथ गाना किया था। इश्क मुबारक जो से आपकी थी शायद उस्मान साहब की हिदायतकारी में, वो तजुर्बा कैसे रहा था आपका? वो मेरा पश्तो का पहला था, और वो सीधी बात जो है, वो मैंने फिल्म पे इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे। उसमें कोई फनी सीन हुआ था उसमें? क्योंकि पहली थी ना पश्तो की, अच्छे खासे ब्लंडर किए होंगे। मैंने, हाँ, है ना? एक बार मेरा सीन था,
तो मैं नथिया गली में, डोंगा गली में शायद, पता नहीं नथिया गली थी डोंगा गली, वहाँ शूट कर रहे थे। तो ये लोग सारे शूट कर रहे थे और मैं बाहर घूमने चली गई थी अकेली। ये सारे मुझे पीछे से ढूंढ रहे थे, सारा कहाँ गई, सारा कहाँ गई। मैं 2 घंटे बाद वाटरफॉल देख के मज़े से वापस आ रही हूँ, ऐसे चहलती पहलती। आगे से शायद उस्मान साहब भी खड़े हैं, कहाँ गई थी तुम? कि वो मैं नीचे तक गई थी। कहते आज के बाद कमरे से बाहर नहीं जाना। मैं ठीक है। घूमने फिरने का बहुत शौक है? बहुत। पाकिस्तान से बाहर गई? नहीं, अब मम्मा नहीं जाने देती। मम्मा के साथ चली जाओ, उनको भी ले जाओ। मेरी मम्मा को ट्रैवल नहीं पसंद है। शादी के बाद चली जाना। ये तो आपने बिल्कुल ममाओं वाली बात की है, शादी के बाद कर लेना। तो बस यही हो सकता है ना फिर, ना खुद जाना ना माँ को लेके जाना, शादी के बाद शौहर के साथ जाना। हाय अल्लाह, पता नहीं कहाँ है बेचारा। सच में? हाँ। कोई भी नहीं है? नहीं, इरादा है? नहीं, फिलहाल अगले 5 साल तक इरादा भी नहीं। अपनों में या बाहरी? इंसानों में। ओके। यस, इंसान होना चाहिए, जो भी हो एक अच्छा इंसान हो बस। इंसान तो होते हैं, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। यस। तो आपको कोई क्रश है पश्तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ किसी पे? यस। किस पे? अरबाज खान साहब पे। ओह, चॉकलेट बॉय। यस ही इज। आपने मिलकर उन्हें कहा है सामने से? नहीं। चलो अब कह दो। अब नहीं, अब तो वैसे ही उनको पता चल जाएगा ना। एक मतलब फिर इजहार कर दो। नहीं, मुझे शर्म आती है मैंने के। कोई बात नहीं, मुंह उधर कर लेना फिर। अच्छा, अगर आप ना स्टेज की तरफ भी ना होती, जी, एक्टिंग की तरफ बिल्कुल भी ना होती, Yes. फिर क्या होती? मैं अकाउंटेंट होती। कहाँ तक पढ़ी है? मैंने बीकॉम किया। तो अब क्यों नहीं? अब इसलिए कि एक चीज़ चल रही है, आदत पड़ गई है, तो अब क्यों नहीं। उसके अलावा मेरा अपना बिजनेस भी है, तो मैं शायद बिजनेस वूमेन होती, उसको संभाल रही होती। लाइव शो के बाद किसी ने आपको कहा है कि ज़ारा मैं तुमसे अच्छा डांस कर लेती हूँ? बहुत कहती हैं, फिर? ज़ारा मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरी ये चीज़ ऐसी है, मेरी वो चीज़ ऐसी है। तो मैं और कुछ नहीं कहती, आप सही कह रही हैं, आप सच्ची हैं। दिल में क्या कहती है? मेरे उस्ताद जी एक बात करते हैं कि दिल में भी कुछ नहीं, जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दे रहा हो फिर सारी दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। फ़िलहाल जिसके पास है आप उसकी करो। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री ने क्या सबक दिया? पश्तो फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ खास सबक तो नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मल ही है, जैसा वो वहाँ काम है वैसा यहाँ काम है। लोगों तक होता है ना, लोग सबक देते हैं। हाँ, लोग सबक देते हैं, लेकिन पठान जो है वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं और ऐसे हाथों में उठा लेते हैं। मैं अभी पिंडी जब जाती हूँ ड्रामा करने, तो मर्दान से, सवात से, पेशावर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से पठान आए होते हैं और हॉल में शोर मचा देते हैं। पश्तो सॉन्ग के पश्तो गाना भी करो यहाँ पे। ज़रा जिंदगी में सबसे अजीब काम कौन सा किया है? जो लोग पैरों में बिठाने वाले थे उनको सर पे बिठा लिया था। ओह, हार्ट टचिंग। यस। कौन थे वो लोग? अरे 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 अरे, आंसू आ गए। हाँ ना, वो लोग पता नहीं कहाँ हैं अभी, लेकिन मैं जब एक बार फेंक दूँ ना तो उसको उठाती नहीं दोबारा। दिल फेंकती हैं किसी पे या नहीं? दिल फेंक तो मैं बहुत हूँ, बहुत ज्यादा दिल फेंक हूँ मैं। सुनो पे दिल फेंकती। नहीं, मुझे ये होता है कि मुझे ना क्रश हो जाता है, लेकिन फिर मुझे होता है कोई सामने से गुजरे पसंद आ जाता है? वही तो नहीं, पर्सनालिटी होनी चाहिए अच्छी। मतलब एग्जैक्टली ना, वही ना। हाँ, क्रश हो जाता है, कहाँ लेकिन ज़्यादा थे, कहाँ सामने से गुजरने वाला। ऑब्वियसली गुजरने वाला भी होना चाहिए ना। गुजरने वाला भी उस तरह का होना चाहिए, कम से कम हाइट तो मेरे से अच्छी होनी चाहिए ना। कितनी होनी चाहिए? मेरी 5'7" है, तो वो 6 या 6'2", 6'1" कुछ इस तरह होना चाहिए। डिमांड क्या क्या है लड़के में, क्या होना चाहिए? अगर हो सकता है कोई देख रहा हो और वो कहे कि मैं रिश्ता भेजूंगा। गौर से सुन लो, सारे पॉइंट्स नोट कर लो। पेन पकड़ लो, पेन। हाँ, पेन पकड़ लो। हाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 6'1", 6'2". उसके बाद बहुत ज्यादा चिट्टा नहीं होना चाहिए। चिट्टा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी चीज, उसकी जो है ना स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे बियर्ड होनी चाहिए। हाँ, वो तो होनी चाहिए ना, ठीक है। ऑब्वियसली, उसके बगैर तो बिल्कुल नहीं। स्टेबल होना चाहिए फाइनेंशियली तौर पे, और कम से कम मुझे सपोर्ट करने वाला, अपनी फैमिली के आगे स्टैंड लेने वाला होना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, आजकल ना पश्तो फिल्म इंडस्ट्री पे सवाल चल रहा है। यस। इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है? इसकी एग्जैक्ट वजह जो है वो मुनाफिकत है। लोग पठानों की मिसालें दिया करते थे कि यार कहीं लड़ाई हो जाती है ना तो ये लोग तो ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं मक्खियाँ आ गई हैं, एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा झुंड आ जाता है। झुंड आ जाता है, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या, मेरे सामने के जो 1 साल में मैंने हालात देखे हैं, आपने फिल्म लगाई है ना हना, तो साथ ही मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं भी है, मेरे पास कास्ट नहीं भी है, मैंने अराबिया के मुकाबले में फ़िल्म बनानी है।
अब एक ही एरिया में साथ साथ थिएटर्स होते हैं, बिल्कुल आपने मेरे मुकाबले में लगा दी, मैंने आपके मुकाबले में लगा दी, उधर से एक थर्ड पर्सन उठा है, उसने कहा जी मैंने भी लगानी है। तो जिसने सच में इन्वेस्टमेंट की है, जिसने सच में मेहनत की, आपकी फिल्म तो मर गई ना। मिल गई बिल्कुल। अब जब ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो गई है, वो तीनों की फिल्म मर गई है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं मरी है। सिर्फ ये मुनाफकत जो है ना, अगर मैं कहती हूँ मुनाफकत से ख़त्म कर देना, सारे एक टेबल पे आके बैठ जाए कि यार ठीक है हम सब ने अब मिलके करना है, तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ प्रोड्यूसर जो है वो उसको बुरा कह रहा है, कंपटीशन बहुत है, वो उसको बुरा कह रहा है, डायरेक्टर जो है वो कह रहा है नहीं मेरी डायरेक्शन अच्छी है, वो कह रहा है नहीं मेरी अच्छी है। अप्रिशिएट करो, सबको करो। मैं मार दें तो मैं कहती हूँ पश्तो फिर वापस है, पश्तो जैसी कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, बचपन में कभी पश्तो की फिल्में देखी थी? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि पश्तो फिल्में होती भी हैं। अच्छा, जब इंडस्ट्री में आ रही थी तब तो कहीं ना कहीं एक देखी होगी। मैंने बताया ना कि वो मैंने 5 दिन जो हाँ, मतलब वो देखी होगी, बस वो देखी। तो पुरानी फिल्में देखी थी या नहीं? वो मैंने पुरानी सोबिया की, सिद्रा की, महक की। उनमें और आज में क्या फ़र्क है, या अगर उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं? उनमें मैंने पिछली तो खैर देखी नहीं, जिसका यास्मीन खान को जानती होंगी? मैं न्यू ना, अभी तो मैं इतना नहीं मेरा। ठीक है, बिल्कुल। तो उनमें ये फ़र्क है, हाँ, म्यूज़िक बहुत अच्छा हो गया पश्तो का। अब कई दफ़ा पश्तो के जो सॉन्ग सुन रहे होते हैं ना, वो हमें अपने सॉन्ग से ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और स्टोरी जो है, वो स्टोरी पहले क्या स्टोरी होती थी, एक लड़की है, 2 पार्टीज हैं, ठा मार धार ये वो ख़त्म करके अब वो लव स्टोरीज भी बना रहे हैं, सस्पेंस स्टोरीज भी बना रहे हैं, हर तरह का अब कर रहे हैं। तो ऐसी मूवीज बन रही हैं कि फैमिलीज जाके देख सकें? बिल्कुल ऐसी मूवीज़ बन रही हैं। तो फिर इतनी ये जवाल क्यों, इतनी बदनामी क्यों होती है इनका ट्रोल क्यों किया जा रहा है, क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है इतना इनको क्रिटिसाइज जो किया जाता है, देखें कोई भी काम है ना, वो जब हम तैयार होकर सेट पे आ जाते हैं, फिर हम जो हमारा डायरेक्टर है ना, हम उसकी कठपुतली हैं, वो हमें जैसे नचाएगा हम वैसे नाचेंगे, और जब हम नाचेंगे तो दुनिया देखेगी। बिल्कुल। अब मैंने जो पश्तो में एक दो फिल्म्स या सीन्स कह लें, मीम्स जो आपके नहीं ट्रोल मीम्स देखे ना, तो उसमें जो मैंने देखा है तो हीरो कोई अजीब ही ब्लंडर मार रहा है, तो अब मैं नहीं बोलती उसको, हीरो अजीब ही ब्लंडर मार रहा है, तो उस टाइम पे डायरेक्टर कहाँ था, उसने क्यों नहीं ये चीज़ देखी। अब जो लड़की है उसकी ड्रेसिंग नहीं ठीक है कई जगह पे, वो चीज़ क्यों नहीं देखी है, कैमरा अच्छा यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप इन्वेस्ट कर, वो इन्वेस्टमेंट कहानी लिखने वाले पे भी तो होती है ना। मैंने आपके इंट्रो में कहा, मैंने तो पश्तो में कहा, आपको पश्तो समझ नहीं आई होगी, मैंने पश्तो में भी यही कहा कि ना वही पुरानी किस्से कहानियां चल रही हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के ना, कहानी इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, मतलब बात एक ही है। बात तो मैं कह रही हूँ कहानियां वही चल रही हैं, बस नई करके दिखा रहे हैं। नई करके भी नहीं दिखा रहे ये लोग, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ग्लास एक है ना, अब एक ग्लास है बिल्कुल सिंपल, ये लोग क्या करेंगे, उसमें अच्छा सा डिजाइन वाला ग्लास रख देंगे। वो बात वही है कि वो ग्लास तो वही है ना, ग्लास वही है, बात वही है। ये लोग बस कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया। आप अगर अच्छे तरीके से, आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपको ये नहीं पता कि मैंने लगानी कहाँ है, तो आपके वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। तो आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आनी चाहिए और किस में आनी चाहिए, किसी एक बंदे में या डायरेक्टर में या राइटर में या प्रोड्यूसर में या एक्टर में? नहीं, मैं किसी एक बंदे का तो खैर नाम नहीं लेती, मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी स्टोरी पे वर्क करना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि पठानों का जो मिजाज है वो ना ज़्यादा रोमांटिक पसंद करते हैं, और अब न्यू जनरेशन है ना, वो ज़्यादा मार धार भी नहीं पसंद करते, कुछ और ही देखना चाह रहे हैं हम। सस्पेंस हो, स्टोरी हो। हाँ। आप इंडियन मूवीज देख लें। हाँ, बिल्कुल। आप कराची की फिल्म देख लें, कुछ नया बना के ला रहे हैं। नीलोफर, बिल्कुल, जो अभी कुछ हिस्ट्री पे भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को हिस्ट्री का ही नहीं पता। पठानों की तो हिस्ट्री है। हाँ, बिल्कुल, हिस्ट्री तो है ही पठान की। अगर ये अपनी हिस्ट्री बना के निकालना शुरू कर दे, बना लें उस पे, या कोई सीरीज बना लें उस पे, एपिसोड्स पर एपिसोड चलेंगी, तो बहुत हिट हो सकता है। हमारी हिस्ट्री दूसरा मुल्क बना रहा है, हमने किधर जाना है, हम क्या करेंगे? और वो हमें क्या दिखा रहे हैं फिर? हाँ, दिखाते क्या है वो हमें? दिखाते क्या है? जो नहीं है वो दिखा रहे हैं, वो जो उनका दिल कर रहा है ना वो दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, उनके हाथ में है ना फिर। यस, पेन तो उनके हाथ में, लिखना तो उन्हें नहीं है। यही बात कि जिसके हाथ में पेन है, बिल्कुल, जिसके हाथ में कलम है, वो तलवार से भी ज्यादा ताकत रखता है। बिल्कुल, जीत उसी की है। जरा सा खबर डी ज्यादा दी ब्रेक को बजो को पुख्तो गया। अब समझ आ रही है? ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते। कौन सा किरदार आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था? मेरे लिए चैलेंजिंग और फेवरेट जो था वो दीदन का शहजाद गए।
शहजाद गई यस, क्यों? क्योंकि उसमें 2 मूड्स हैं। वो लड़की रोमांटिक भी है, ठीक है। वो अपने कज़न से डरती भी है, और वो एक टाइम आता है तो वो इतनी निडर हो जाती है कि वो अपने यहाँ पे ना गर्दन पे शहजादा नाम उसका लिख लेती है और सब घर वालों के आगे खड़ी हो जाती है। और एट द एंड जब विलन और हीरो एक आपस में लड़ रहे हैं तो वो उन दोनों के दरमियान आके गोली भी खाती है। अच्छा, तो उसने उसके सारे मूड्स दिखाने थे इसलिए। तो इस फिल्म से कुछ सीखा कि रियल लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि नहीं? नहीं, इस तरह का तो खैर कुछ नहीं सीखा। नाम लिखवाना है? नहीं, मैं नाम नहीं लिखवाती, फिर मिटवाना बड़ा ठीक है। मुश्किल हो जाता है, महीने बाद कौन मिटवाए। तो मतलब महीने का ही रहना है। आजकल की मोहब्बतें झूठी हैं, खुद से प्यार करो, मेकअप से प्यार करो, बस बहुत है। मेरे को आपको मोहब्बत हुई है? मुझे हाँ। मोहब्बत हर इंसान को होती है, जिसको हो के खत्म हो जाती है ना, खराब हो जाती है, टूट जाती है, वो फिर उसके बाद ऐसा निखरता है कि मजा आता है फिर उसका। निखरी कि बिखरी? आपके सामने निखरे पड़े। किसी ने बखेरा? बिखेरने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने अगले को बिखेर दिया। अच्छा, मैंने कहा हेलो इट्स मी चौक पे ले आए? चौक पे ले आए? हाँ सच में चौक में लाई, चौक में ला के चपेड़े मारी मैंने। ओह सच में? कसम से। कौन था वो? हाय अल्लाह को क्यूरियोसिटी हो रही है अब। कौन था वो? लड़की हूँ ना फिर। था कोई अल्लाह का बंदा। नहीं, बाहर से था या इंडस्ट्री की तरफ से था? ना इंडस्ट्री में तो हम सब फैमिली हैं। अच्छा, दिल नहीं लगाई कभी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो कभी जिंदगी में नहीं। ठीक, बाहर का कौन था? बाहर का कोई था। अरे अब खत्म हो गया तो बस ठीक है। और ये भी अभी 4 साल पुरानी बात है, अब की है भी नहीं। चलिए भी ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस हाँ बात को। रोमांस या सीरियस ओके रहना पसंद करती हैं? सीरियस रोमांस होता नहीं, मुझे हंसी आ जाती है। हाँ वो जब ऐसे जो कहते हैं ना आंखों में देखना 2 मिनट, वो मैं हंसने लग जाती हूँ। सीरियस मेरा ख्याल है मैं कर लूँगी। ठीक है। सुनहरी ने अपनी जिंदगी में सुनहरा लम्हा कब महसूस किया? सुनहरी ने सुनहरा लम्हा तब महसूस किया जब मैंने जाके अपना प्लॉट लिया, अपनी मम्मा के नाम पे प्लॉट लिया, जो उनका गोल्ड वगैरह बेचा हुआ था वो उनको वापस दिया। सब वापस कर दिया? सब वापस। तो ये तो प्राउड मोमेंट हो गया ना। बिल्कुल। इसीलिए तो ये सुनहरा था ना, सुनहरा हो गया। और तब मेरे उस्ताद जी मुझे याद आया कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ आ गई। सबसे बुरा फीडबैक किसकी तरफ से मिला? नहीं, मेरे काम को हमेशा मेरे अपने सराहते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कमेंट्स अच्छे आते हैं? बहुत अच्छे कमेंट्स, पॉजिटिविटी है अब तक। यस। तो अगर कभी किसी ने कुछ बुरा कहा कमेंट्स वगैरह में ही, क्योंकि आपको पता है लोगों को तो कंट्रोल नहीं किया जा Yes, सकता, yes. कमेंट्स नहीं डिलीट किए जा सकते। हमने देखे हैं लोगों के कमेंट्स, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। तो Yes. ऐसा बुरा फीडबैक होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? घर वाले कोई देख ले, भाई देख हाँ. ले, तो वो कहते हैं कि ना यार क्या मेरी बहन को क्या बोल रहे हैं, भाइयों को तो बुरा लगता है फिर। हाँ ना, भले छोटे हों बड़े हों, हाँ वही ना, उनको बुरा लगता है। आप हर किसी का मुंह नहीं बंद। मैं एक को जवाब दे दूंगी, दूसरा आ जाएगा, उसको भी जवाब दे दूंगी, तीसरा आ जाएगा, 10 को जवाब दे दूंगी, फिर एक और आ जाएगा। एट द एंड मैंने थक जाना है, मैं किस किस को जवाब दूंगी। इसका बेहतरीन हल ये है कि मारे से डराया अच्छा है। अब उसको इग्नोर कर दो, उसको अच्छा फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ तुमने मुझे ये बात कर दी है, चलो कोई बात नहीं। अगला बंदा ये सोचेगा यार इसको फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी उस बात में मर जाएगा। शोज में सबसे अहम क्या है? स्टेज शोज में, स्टेज शोज में जो आप समझती हैं हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, इसके बगैर सुनहरी मुकम्मल नहीं, या इसके बगैर मैं शो नहीं कर सकती? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। देखिए हमारा जो स्टेज है ना, वहाँ पे आपको आना ही बिल्कुल टिप टो ना, परी बन गया ना, परियाँ आनी है तो परी बन के आना है। तो हर चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रेस, आपका मेकअप, आपके लुक्स, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फील्ड लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, जीने नहीं देते लोग तो कहीं पे भी नहीं जीने देते। लेकिन फिर इस फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप जाते हो उनके सामने परफॉर्म करते हो, लोग बहुत तंग करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं। कैसे फेस किया? देखें मैंने एक देखा था, एक हॉस्पिटल की नर्स थी जिनके साथ सीनियर डॉक्टर ने बदतमीजी की थी। अब वहाँ भी तो तंग कर रहे हैं ना, तो नज़र में सिर्फ मैं या मेरी फील्ड क्यों आ रही है, हमारी फील्ड क्यों है? इसलिए कि वो सामने नाच रही है, सिर्फ इसलिए कि वो सामने डांस कर रही है, तो यार इसके साथ तो ये भी होता है, इसके साथ नहीं। ब्रो, हर बंदी जो है वो इस फील्ड में आती है ना, वो अंदर से एक मर्द होती है, बंदा होती है वो। औरत को तो वैसे 0.9 सेकंड में पता चल जाता है कि बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है। पता चल जाता है देखने के तरीके से। अगर आप उसको ना भी देखना तभी पता चल जाता है, तब भी पता चलता है मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप उस बंदे को खड़े खड़े बेच दो, उसको पता ना चले कि मेरे साथ हुई क्या है। रैपिड फायर हो जाए? यस। ठीक है। सबसे ज़्यादा मज़ाहिया फिल्म कौन सी रही?
बदमाशी खुले मन तो अपने शायद ठीक है, सेट पे मौजें करते थे ना, मजे ठीक करते है। शरारती अदाकार, शरारती अदाकार, शरारती अदाकार अली जमाल, अदाकारा, अदाकारा 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 बिस्मा चौहान, स्टेज पर सबसे अजीब लम्हा, स्टेज पे सबसे जब मेरा वो ड्रेस खुल गया था तब, पेशावर या लाहौर, लाहौर, सबसे मुश्किल सीन, सबसे मुश्किल सीन रोने वाला, हंसते हंसते कभी डायलॉग भूला, बहुत दफा, फिल्म या स्टेज, स्टेज, अजीब फीडबैक, कोई कमेंट गंदा, अजीब, बुरा, बोली जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। एडवाइस की तरफ आएंगे, मैं आपको नाम लूंगी, आपने उनको एडवाइस देनी है। ठीक है। अरबाज खान, अरबाज सर, कहते थे मैं फंबल हो गया। सर आपको क्या एडवाइस है? सर आप बहुत अच्छे हैं, आपको एडवाइस नहीं है? नहीं, कुछ तो होगा, क्या एडवाइस है? टाइम गुजर रहा है, हाय ला, यही तो टेंशन हो रही है मुझे कि टाइम गुजर क्या एडवाइस है? हाँ सर जी, वो आप ना सेट पे बहुत ज्यादा पोलाइट रहते हैं ना, तो आप डायरेक्ट एक्टर को कुछ नहीं कहते, फिर एक्टर इजी हो जाता है। जहांगीर, जहांगीर सर, जहांगीर सर को ये एडवाइस है कि सर जी आप इतना भी ना अच्छा कर दिया करें कि अगला बंदा कंफ्यूज हो जाए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। शाहिद उस्मान, शाहिद उस्मान सर, सर जी अब एकदम से आपका बीपी हाई क्यों हो जाता है? ना हुआ करे, कुछ खाते पीते रहा करें। ओके। अली जमाल, अली जमाल, शरारतें कम क्या करो तो। असगर चीमा, सेट पे भी रहना चाहिए इंसान को आर्टिस्टों के साथ। बिस्मा चौहान, सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ के साथ, कुछ काम कर लो अब। निगाह हुसैन, यू आर ग्रेट निगाह जी, सॉरी मैंने आपको बहुत तंग किया था उस दिन। खुशबू खान, खुशबू जी हसीन तरीन, ओरिजिनल वाली परी। ठीक है। सिदरा नूर, मैं बॉम्ब। ये सिदरा जी को आपने एडवाइस नहीं दी, वो भी आगे चली गई। हाय हाय, एडवाइस एडवाइस हाँ। सिदरा जी को। बॉस आप एक बार ना फरमाइश पे एक गाना है, तेनू बेचैन ने गावा, वो करके दिखाइएगा मुझे प्लीज, कहीं पे भी करिएगा तो मुझे बताइएगा तो मैं कह रही हूँ बस थिएटर में आऊँ, ये एडवाइस है। ठीक है। हाँ। मुंह में रहना, वेलकम बैक। अगर आप वापस आ गए हैं तो अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ों को आप संभालें, आपको संभालना पड़ेगा। लोगों ने उनकी इमेज बहुत ख़राब कर दी है, जो कि वैसा नहीं था वो बना के पोर्ट्रे कर दिया। ओके। जिया भट्ट, जिया भट्ट जी को ये एडवाइस है कि थोड़ी तहम्मुल मिजाजी ले आएं। असदज़ादा, असदज़ादा, हाँ, असदज़ादा को ये एडवाइस है कि थोड़ा गुस्सा कम किया करो, तुम हर बात पे बीपी हाई नहीं कर लेते, इतनी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। आपने ना अपने किसी कलीग को कॉल करनी है और उनसे पैसे मांगने हैं। पैसे मांगने हैं? कितने? 200, लेकिन ये अपने एंड पे बताना है, पहले पैसे मांगने हैं, वो हामी भरेंगे या नहीं, ये देखते हैं। 200 रुपये मांग, थोड़े ज्यादा मांगो ना, काम आएंगे बाद में। पैसे बहुत पसंद है, बहुत, पैसे से प्यार है मुझे। ओके। अच्छा, मेरा एक कोलीग है अली जमाल, ठीक है, जिसका मेरी थोड़ी ज्यादा वो ना बाउंडिंग अच्छी है, ठीक है, मैं ठीक उसको कॉल करती हूँ। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है अली, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। कहाँ हो? कौन जी? यार ज़ारा बात कर रही हूँ। ओ जी हाँ, क्या हाल है सर? कैसे हो, कहाँ हो? मैं तो अपनी जगह पे हूँ। अच्छा, डेरे पे हो? मेरी बात सुनो जी जी, यार, मैं ना एक मसले में फंस गई हूँ। अल्लाह खैर करे। अच्छा, मुझे ना पैसों की जरूरत है। कितने? वो छोड़ो, अभी जरूरत है, अभी चाहिए। तो कितने हैं? अभी भेज दोगे? हाँ भेजूंगा। कितने हैं? यार थोड़े ज्यादा चाहिए। फिर भी यार बहुत ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा क्या, अपनी किडनी भेज दूं? तो यार क्या तुम मेरे लिए किडनी नहीं बेच सकते अब? और यार वो इतने पैसे करता नहीं है ना। तो हम अच्छी जगह बेच देंगे ना, फिर मिल जाएंगे। और यार जान मिली का बिकते हैं, बेच डालो। तो तुम कुछ कर देना ना मुझे, मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते, मुझे पैसे चाहिए। मैं क्या करूं, अगला बंदा मेरे गन रख के खड़ा हुआ है सर पे, मैं मर गई अगर, मैं फिर क्या करूंगी? ओ नहीं 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 यार, अल्लाह ख्याल करे, कुछ नहीं है। यार कितने पैसे चाहिए? पैसे चाहिए, कसम से मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़े मुश्किल हालात में फंस गई हूँ। क्या क्या? अल्लाह ख्याल करे, अल्लाह ख्याल करे। क्या हुआ है, क्या मसला है? यार मुझे ना, तुम कितने दे दोगे? बताओ तो सही, मुझे अपनी रेंट बताओ तो मैं आपको बता दूंगा। कितने नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ। नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ ना, तुम कितने दे सकते हो? यार सर आप मुझे बता देना तो मैं यार उतने कर दूंगा। मुझे ना थोड़े ज्यादा पैसे हैं, थोड़ी तुम्हें तंगी होगी देते हुए, तुम्हारा दिल बाहर आएगा। मुझे सिर्फ 200 रुपया चाहिए। इतने ज्यादा? बात सुनो, मैं राबिया के साथ शो पे हूँ
तो राबिया ने कहा था कि अपने किसी दोस्त को कॉल करो, तो मुझे एक आप ही यकीन वाले लगे जो मेरी बात मानेंगे, तो मैंने आपको कॉल कर ली। अच्छा 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 अच्छा। तो ये 200 तो बहुत ज्यादा है यार, मेरे तो किडनी इतने पैसे तो नहीं कर सकती। तो आप मेरे लिए दोनों किडनियां बेच देना ना। तो यार दोनों तो इकट्ठे के मिला दो तो तकरीबन 250 रुपए बनते हैं। तो ठीक है, 50 तुम रखना, 200 मुझे दे देना। ओके हाँ, बस ये मैं कर सकता हूँ। हाँ ओके, अपना बहुत ख्याल रखो अली, अल्लाह हाफिज, डेरा मनना। थैंक यू। हाँ सच्ची हाँ बात जी, है। देखिए हमारी दोस्तियां सच्ची हैं। मेरा दोस्त मेरे लिए गुर्दा भी बेचने को तैयार है। और लेकिन हम बताएं। बेचेगा नहीं। उसने बोल दिया ना, यही बहुत है। ठीक है, एक्टिंग सेगमेंट की तरफ जाएंगे। जी जी। मैं एक डायलॉग बोलूंगी, यस पश्तो का। यस। आपने उसे डिफरेंट वेरिएशन में बोलना है। ओके। जमा दजर सुकून, समा दजरे सुकून, जमा द टोपक, जमा द टोपक, पगोले के दे। पगोले किदे। हंसते हुए। जमा दजरे सुकून, जमा टोपक गोले कुदे। गुस्से में। जमा दजरे सुकून, जमा टोपक गोले कुदे। क्यों, मैंने ठीक नहीं बोला? बहुत अच्छा। रोते हुए रोते हुए। रोते हुए। जमा दजरे सुकून, जमा जमा टोपक गोले कुदे। रिग्रेट। जमा दजरे सुकून, जमा टोपक गोले कुदे। अच्छा वो जरा फीमेल की तरह बोल के रहे हैं। जमा दजरे सुकून, जमा टोपक। क्या था? जमा दजरे सुकून, जमा टोपक गोले के दे। जमा टोपक गोले कुदे। जमा दजरे सुकून, जमा टोपक गोले कुदे। जबरदस्त, ये सबसे अच्छा था। क्यों, बाकी सब अच्छे नहीं थे? वैसे पूरा शो ही अच्छा था। अच्छा अगर यहाँ पे ना शाहिद खान होता, जी जी। वो कैसे बोलता है डायलॉग? जमा दजरे सुकून, जमा टोपक गोले खुदे। मुझे पता था ये तो आए गए। वो हाथों का ऐसे करते हैं ना, हाँ। ऐसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, लड़कियां, और वो नहीं आ रही किसी डर की वजह से? आप आए, लाजमी आए, लेकिन आपका अंदर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और मेरा जो मैसेज था जो है वो हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए, भले वो पंजाबी हैं, भले वो पठान हैं, भले वो सिंधी हैं, बलूची हैं, ये हम सब पाकिस्तानी हैं। तो कभी भी कहीं भी किसी भी सिनेमा में कोई न्यू फिल्म, कोई न्यू ड्रामा, कोई न्यू थिएटर, कोई न्यू सॉन्ग आता है तो आप उसको देखा करें, सपोर्ट किया करें, एज अ नेशन उसको सपोर्ट किया करें। बी पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी। थैंक यू। देर मनना तेरा मनना। खतन को दावत दमन का नए शो जरा शासरा जे सुनहरी खाने मुंदे मुंगा दे शो की कने डेर एंजॉय को अवी डायलॉग डिलीवरी हम डेर स्ट्रांग हुआ और डेर होगे खबर करे। उम्मीद कुम चिता सुबदा शो ज्यादा खुशवी इंशाल्लाह कमिंग वीक के बाबिया मिला भी गई यो नवी शो के यो नवी गेस्ट सरा यो नवी लोकेशन बनिया की पर इलाके खपल मेजबान राबिया खान द इजाजत। अल्लाह पामान।